हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक अनोखी कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है द मैजिकल ट्री। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल ना स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें ऐसे ही एडवेंचरस भरी कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। द मैजिकल ट्री। एक शहर था जहाँ एक छोटी सी कॉलोनी थी। उस कॉलोनी में एक छोटी सी गली थी जहाँ सब लोग अपने काम में बिजी रहते थे। लेकिन उस गली के एक कोने में एक पुरानी और अजीब सी पेड़ थी। ये पेड़ कोई आम पेड़ नहीं थी। लोग कहते थे कि इस पेड़ में कुछ खास था। लोग कहते थे कि अगर तुम उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ और अपने दिल की बात करते हो तो पेड़ तुम्हारी बात सुन सकता है। एक दिन रानी और उस्मान, दो बच्चे, अपने घर के आसपास खेल रहे थे। रानी एक बहुत ही क्यूरियस लड़की थी, हमेशा नई चीज़ों की तलाश में रहती थी। उस्मान थोड़ा शाय था पर रानी की बातों में हमेशा अपना दिल लगा लेता था। उस्मान, क्या तुमने कभी उस पेड़ के बारे में सुना है? रानी ने एक दिन पूछा। उस पेड़ के बारे में? नहीं। कहाँ से सुन लिया तुमने? उस्मान ने जवाब दिया। सब कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे कुछ मैजिक है। मैं चाहती हूँ कि मैं जाके देखूं। रानी ने अपने चेहरे पर एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ कहा। रानी, तुम भी ना। तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, बस टाइम वेस्ट होगा। उस्मान ने थोड़ी देर के लिए साथ कहा। चलो ना उस्मान, एक बार तो चल के देखते हैं। तुम्हारी मम्मी को कहाँ पता चलेगा? रानी ने उसके हाथ पकड़ के कहा। दोनों बच्चे उस पुरानी पेड़ तक पहुंचे जो हर दिन की तरह अपने आप ही में छुपी हुई थी। पेड़ के नीचे खड़े होते ही रानी ने अपने मन की बात बोली। पेड़, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसी दोस्ती मिले जो हमेशा मेरे साथ हो, जो मुझे कभी अकेले फील ना करने दे। रानी ने अपनी आंखों में एक सपना छुपाकर कहा। उस्मान थोड़ा सोचने लगा, फिर उसने भी कहा। पेड़, मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी डरे नहीं, मुझे सब कुछ सीखने का मौका मिले और मैं कभी भी अपने सपना पूरा कर पाऊँ। अचानक पेड़ के नीचे से एक हल्की सी रोशनी निकलती है। दोनों बच्चे डर के मारे थोड़ा पीछे होते हैं, लेकिन रोशनी उनके अपनी ओर खींचती है। रानी और उस्मान दोनों मिलके देखते हैं कि एक नया रास्ता उनके सामने खुल गया है। ये क्या है? कहाँ से ये रास्ता आ गया? रानी ने हैरान होकर कहा। ये तो कुछ अजीब है, लेकिन चलो हम थोड़ा और आगे चलते हैं। उस्मान ने अपने डर को दूर करते हुए कहा। दोनों बच्चे नई रोशनी के रास्ते पर चल पड़े हैं। रास्ता इतना खूबसूरत था कि उन्होंने अपने आसपास की दुनिया भुला दी। रास्ते में उन्होंने छोटे छोटे जानवर देखे जो उन्हें देखकर मुस्कुराते थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक खूबसूरत झील के पास पहुंचे जहां एक बहुत प्यारा सा मछली का झुंड खेल रहा था। ये कहाँ आ गए हम? रानी ने हैरान से कहा। ये तो कोई और दुनिया लग रही है, उस्मान ने जवाब दिया। तभी झील के किनारे से एक पुराना सा बड़ा बाबा उनके पास आता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और आंखों में गहराई थी। ये झील है, ये रास्ता सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम दोनों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये दिखाया गया है, बाबा ने कहा। हमारे सपने? मतलब हम क्या कर सकते हैं? रानी ने पूछा। बाबा हंसकर बोला। तुम दोनों को दोस्ती और ब्रेवरी तुम्हारे सपनों की असली ताकत है। तुम दोनों अपने सपनों को सच करने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अगर आप चाहते हैं कि कहानी को और बढ़ा सकते हैं, जिसमें रानी और उस्मान को नए एडवेंचर्स मिलते हैं और वो अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको और आगे का पार्ट चाहिए या किसी स्पेसिफिक ट्विस्ट के बारे में कहानी चाहिए तो मैं उस हिसाब से भी लिख सकता हूँ। उस्मान और रानी बाबा के साथ बैठकर सोच रहे थे। बाबा की बातें उनके लिए नई अजीब थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई पेड़ या झील उनके सपनों को सच करने में मदद कर सकते हैं। बाबा ने अपनी आंखों में गहराई से देखा, जैसे वो उनके अंदर की बात समझ रहे हो। ये झील तुम दोनों के सपनों का पहला कदम है, बाबा ने कहा। हर कदम तुम्हें अपनी असली ताकत और दोस्ती की ज़रूरत है। तुम दोनों को अपने सपने दिखाए जा सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारा ऊपर है कि तुम उन्हें कैसे पूरा करते हो। रानी ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, पर बाबा, हमारे सपने इतने बड़े हैं, हम कैसे उन्हें पूरा करेंगे? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़े सपने कभी छोटे नहीं होते। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ मिलके उन्हें पूरा करने की कोशिश करो,
रानी ने अपने दोस्ती और सपने के बारे में सोचा और उस्मान की तरफ देखा। उस्मान का चेहरा थोड़ा उदास था, जैसे उससे अपने सपनों का पता ही नहीं हो। उस्मान को अपने सपने का गोल के बारे में कभी भी क्लैरिटी नहीं थी। उस्मान, तुम्हें अपने सपने के बारे में सोचना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किस चीज में अच्छे हो और तुम्हारा गोल क्या है, रानी ने अपने दोस्त को एनकरेज करते हुए कहा। पर मुझे तो ये सब नहीं पता, उस्मान ने कहा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो। मैं डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। बाबा ने दोनों को देखा, फिर बोला, डर सबके अंदर होता है, पर असली ताकत उसी में होती है जो अपने डर को समझकर आगे बढ़ता है। तुम दोनों के अंदर जो पावर है वो दोस्ती और डिटर्मिनेशन से आती है। उस्मान ने अपने दिल की सुननी शुरू की और धीरे धीरे उसे अपने सपने का पता चलने लगा। वो सोचने लगा कि वो अपनी लाइफ में किस चीज़ में पैशनेट है। रानी को देखकर उसने अपने अंदर की ताकत को समझना शुरू किया। रानी, तुम्हारे साथ चलना मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था, उस्मान ने अपने दोस्त से कहा। मैं अपने सपने के लिए कुछ करने की कोशिश करूंगा। अब मुझे अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया है। दोस्ती के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, रानी ने अपने दोस्त को मोटिवेट करते हुए कहा। तभी बाबा ने उनकी एक सीक्रेट और बता दिया। जब तुम दोनों अपने सपनों की तरफ अपनी जर्नी शुरू करेंगे, तुम्हें अपने दोस्तों और अपने अंदर के स्ट्रेंथ पे भरोसा करना होगा। तुम दोनों को एक और टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। टेस्ट? कैसा टेस्ट? रानी ने हैरानी से पूछा। ये टेस्ट तुम्हारे सपनों को सच करने की राह में एक बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम दोनों साथ हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती, बाबा ने कहा। दोनों बच्चे जो पहले थोड़े डर रहे थे, अब अपनी जर्नी की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बाबा की शुक्रिया अदा किया और वापस अपनी गली की तरफ चल दिए। गली तक लौटने के बाद उन्होंने अपने घर वालों को अपने सफर के बारे में बताया, पर किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। उनके घर वालों ने सोचा कि यह सिर्फ उनकी एक फैंटेसी थी, एक कहानी जो बस उनके दिमाग में थी। लेकिन रानी और उस्मान ने अपनी जर्नी में रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपने सपने को अपने मिशन बनाया और हर दिन अपने गोल की तरफ एक कदम और बढ़ाते गए। एक दिन उनको किसी पुरानी लाइब्रेरी के अंदर एक किताब मिली जो जादू की दुनिया के बारे में थी। किताब में लिखा था कि जो इंसान अपने सपनों के पीछे पूरी लगन से जाता है, वो अपनी दुनिया बदल सकता है। किताब की एक खासियत थी, जो भी उसे पढ़ने वाला था उसे एक स्पेशल पावर मिलती थी। ये क्या है? उस्मान ने किताब को देखा और बोला, रानी, क्या तुम्हें लगता है कि ये हमारी मदद करेगी? बिल्कुल, रानी ने अपने दिल की सुनते हुए कहा। हमारे सपने सच करने के लिए ये एक और नया रास्ता हो सकता है। उस दिन के बाद रानी और उस्मान ने अपनी पुरानी कॉलोनी के रास्ते को एक नए तरीके से देखना शुरू किया। उन्होंने अपने दोस्तों को अपने सपनों की कहानी सुनाई और उन्हें भी अपने सपनों के पीछे चलने के लिए इंस्पायर किया। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी में एक नई उम्मीद का फैलाव हो गया। हर किसी ने अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाया। उन्होंने ये समझ के दोस्ती और सबकी मदद से कुछ भी मुमकिन हो सकता है। और जैसे जैसे रानी और उस्मान ने अपने सपनों को सच करने का सफ़र तय किया, उन्होंने अपने दोस्तों को बता दिया कि असली मैजिक उनकी अपनी हिम्मत और दोस्ती में थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको रानी और उस्मान की कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और यहीं पे हम हमारी कहानी का अंत करते हैं। धन्यवाद।